राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप सभी के लिए मैंने बनाया है। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नाटक, कहानी और उपन्यास। आपको पता है इनके पात्रों को लेके बड़ा वो रहता है कि इनके पात्र याद नहीं हैं, इनके पात्र याद करने हैं, कहीं इनमें से पूछ लिया गलती हो जाएगा। आपने देखा 21 में पात्र पूछा भी था और एलटी में भी पूछेगा। हर एग्ज़ाम में एक आध दो प्रश्न पात्र से आते ही हैं। तो हमने उठाया बच्चन जी का बुक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसमें नाटक, कहानी, उपन्यास को पढ़ा और उनमें जो पात्रों का जिक्र किया गया है कि इस नाटक में ये पात्र है, उसको यहाँ पे क्या किया, लिखा। तो चलिए आइए देखते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो सबसे पहले है बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, और इस उपन्यास का जो पात्र है वो है विनायक। तो विनायक किस उपन्यास का पात्र है? नूतन ब्रह्मचारी का। किसका उपन्यास है? भट्ट जी का। तो विनायक नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आगे, प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के पात्र कौन कौन से हैं? तो जो जो उनकी बुक में दिया है फिलहाल तो हम वही लिखे हैं। स्कंदगुप्त है, मातृगुप्त है, देवसेना है। देवकी भी है, विजया भी है, इसमें अनंत देवी भी है। लेकिन बच्चन सिंह में स्कंदगुप्त, मातृगुप्त और देवसेना का उल्लेख हुआ है। इसके बाद ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी है, कोमा है और मंदाकिनी भी है। और एक कौन है? ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी, सकराज, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, मिहिर देव, ये सब क्या हैं? ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र आते हैं। इनका नाटक है सन्यासी। इनका कौन सा नाटक है? सन्यासी। सन्यासी नाटक में दो पात्रों का जिक्र हुआ है, एक है मालती और दूसरा है विश्वकांत। तो ध्यान देंगे मालती और विश्वकांत को। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सन्यासी और सन्यासी में मालती है और विश्वकांत है। इसके बाद प्रेमचंद्र का उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम में पात्र है बलराज और प्रेम शंकर। तो प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमाश्रम में कौन है? एक है बलराज और दूसरा है प्रेम शंकर। तो बलराज और प्रेम शंकर को ध्यान में रखिएगा। और प्रेमाश्रम में प्रेम शंकर के बाद दयाशंकर भी है और डॉक्टर प्रियानाथ भी हैं। तो प्रेमाश्रम में 4 पात्रों का जिक्र हुआ है, प्रेम शंकर, दयाशंकर, प्रियानाथ। इसके और एक बलराज है प्रेम शंकर प्रेमाश्रम उपन्यास में, याद रखिएगा। बलराज प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रम का। इसके बाद है रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास भी प्रेमचंद का ही है और इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो इसमें सूरदास है, अंधा सूरदास रहता है, जान सेवक है, भगत सिंह है, विनय है, सोफिया है। तो ये रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं, सूरदास, जान सेवक, भगत सिंह, विनय, सोफिया। इसके बाद प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। गबन के पात्र हैं जालपा, रमानाथ, जग्गू, देवी दीन खटिक। तो गबन के पात्र याद रखिएगा। प्रेमचंद का उपन्यास है गबन। जालपा है, रमानाथ है, जग्गू है, देवी दीन खटिक है। किसके? गबन के। गोदान के तो जानते ही हैं, मालती है, मेहता है, होरी है, धनिया है, गोबर है, राय साहब है, सोना है, रूपा है, सिलिया है। तो गोदान के पात्र मालती, मेहता, होरी, धनिया, गोबर, राय साहब, खन्ना, ये सब पात्र गोदान के हैं। इसके बाद प्रसाद जी का उपन्यास है तितली। तितली उपन्यास के भी पात्र आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तितली में एक तो तितली खुद ही है, मधुवन है, इंद्रदेव है, सैला है और वॉटसन है। तो 5 पात्रों को याद रखिएगा प्रसाद जी के उपन्यास तितली से। कौन कौन? तो तितली है,
मधुवन है, इंद्रदेव है, सैला है। इसके बाद जैनेन्द्र का उपन्यास है परख। परख उपन्यास के पात्र आपको याद होने चाहिए। परख में है कट्टो सत्यधन बिहारी। तो कट्टो सत्यधन बिहारी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जैनेन्द्र के उपन्यास परख के पात्र हैं कट्टो सत्यधन बिहारी। इसके बाद जैनेन्द्र का उपन्यास है सुनीता। सुनीता के पात्र में सुनीता है, श्रीकांत है, हरिप्रसन्न है। तो सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का। कौन है सुनीता में? तो सुनीता है, श्रीकांत है और हरिप्रसन्न है। तो ध्यान दीजिएगा, परख में कट्टो सत्यधन बिहारी है और सुनीता में सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न है। इसके बाद त्यागपत्र उपन्यास है जैनेन्द्र का। इसमें प्रमोद है, मृणाल है, दयाल है, शीला है। त्यागपत्र में प्रमोद है, मृणाल है, दयाल है, शीला है। तो ध्यान देंगे, त्यागपत्र के पात्र प्रमोद, मृणाल, दयाल, शीला, ये 4 पात्रों का नाम याद रखिएगा। तो हमने जैनेन्द्र के 3 उपन्यासों के पात्र देखे। इसके बाद आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनका उपन्यास है मृगनयनी। मृगनयनी में एक तो मृगनयनी ही पात्र है और दूसरे मानसिंह हैं। तो मृगनयनी में मृगनयनी है और मानसिंह पात्र हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने लिखा है कफन कहानी और कफन कहानी में पात्र कौन है? तो धीसु है, माधव है। तो धीसु, माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन कहानी के। ध्यान देना है। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका है नाटक कोणार्क। कोणार्क का पात्र कौन है? तो शिल्पी है, विशु है। याद रखिएगा, विशु पूछा जाता है किस नाटक का पात्र है? कोणार्क का। तो शिल्पी और विशु ये दोनों पात्र कोणार्क नाटक के हैं। इसके बाद पहला राजा नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। इसका पात्र है पृथु। पहला राजा का पात्र कौन है? पृथु है। और कोणार्क का विशु था, शिल्पी है। इसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधायुग। अंधायुग गीति नाट्य है इनका। और इसमें कौन पात्र है? तो इसमें कृष्ण है, अश्वत्थामा है, युयुत्सु है, धृतराष्ट्र है। तो अंधायुग में कृष्ण है, अश्वत्थामा है, युयुत्सु है, धृतराष्ट्र है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, चर्चित नाटक है। इसके बाद हम मोहन राकेश के नाटकों के पात्र देखेंगे जो बड़ा चर्चित हैं और पूछे जाते हैं। तो मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। और इस नाटक के पात्र में मल्लिका, कालिदास, विलोम, अंबिका। तो मल्लिका, कालिदास, विलोम, अंबिका ये किस नाटक के पात्र हैं? आषाढ़ का एक दिन के। लहरों के राजहंस नाटक ये भी मोहन राकेश का है। इसमें कौन पात्र है? नंद है, बुद्ध है, यशोधरा है, सुंदरी है, श्यामांग है। तो लहरों के राजहंस नाटक में नंद है, बुद्ध है, यशोधरा है, सुंदरी है, श्यामांग है। तो ये सब पात्र लहरों के राजहंस नाटक के हैं। इसके बाद आधे अधूरे नाटक ये भी मोहन राकेश का ही है। और इसके पात्र कौन कौन हैं? तो इसके पात्र में सावित्री, महेंद्र, जगमोहन, जुनेजा। सावित्री, महेंद्र, जगमोहन, जुनेजा ये आधे अधूरे के पात्र हैं। किन्नी बिन्नी भी है, अशोक भी है आधे अधूरे में। तो ध्यान देंगे, हमने मोहन राकेश के 3 नाटकों के पात्र देखे। आषाढ़ का एक दिन मल्लिका, कालिदास, विलोम, अंबिका। लहरों के राजहंस नंद, बुद्ध, यशोधरा, सुंदरी, श्यामांग। आधे अधूरे सावित्री, महेंद्र, जगमोहन, जुनेजा। इसके बाद सुरेंद्र वर्मा हैं। इनका नाटक है द्रौपदी। और द्रौपदी नाटक की पात्र तो द्रौपदी ही है पहले। तो सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी है और द्रौपदी नाटक की पात्र द्रौपदी ही है। इसके बाद इनका एक नाटक है सुरेंद्र वर्मा का
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और ये पूछा जाता है इस नाटक की पात्र कौन है, तो सीलवती है। प्रश्न बनता है सीलवती किस नाटक की पात्र है, तो सीलवती पात्र है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो ध्यान देंगे, सीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसके बाद अज्ञेय है। अज्ञेय का एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी में जो पात्र हैं वो कौन है, तो शेखर, शशि, सरस्वती। इसके बाद नदी के द्वीप उपन्यास है, ये भी अज्ञेय का। और नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं रेखा, भुवन, गौरा, हेमंत, चंद्रमाधव। तो शेखर एक जीवनी में शेखर, शशि, सरस्वती हैं। नदी के द्वीप में रेखा, भुवन, गौरा, हेमंत, चंद्रमाधव हैं। तो नदी के द्वीप वाला भुला जाएंगे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। जो भी मैं इसमें लाई हूँ एक भी आप ऐसा नहीं है जिसे स्किप कर सकते हैं। हर पात्र को याद रखेंगे, कौन किस नाटक का, कौन किस उपन्यास का, कौन किस कहानी का है। खुद ही मैं बहुत कम लाई हूँ शॉर्ट में, और इससे आपको एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिलेगा और आप सही करके आएंगे। सोचिए 20-25 मिनट यदि आप कोई वीडियो ध्यान से देख सुन पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका 1-2 प्रश्न बच जाएगा। एक एक प्रश्न से रिजल्ट बनता बिगड़ता है। तो नदी के द्वीप में रेखा, भुवन, गौरा, हेमंत, चंद्रमाधव है। इसके बाद अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी में योके और सेल्मा है। कौन है? योके और सेल्मा। इसके बाद भगवती चरण वर्मा है, इनका एक उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें जो पात्र हैं वो महाप्रभु रतांबर हैं, योगी कुमार गिरी हैं, बीजगुप्त हैं, चित्रलेखा हैं। तो चित्रलेखा में महाप्रभु रतांबर हैं, योगी कुमार गिरी हैं, बीजगुप्त हैं और चित्रलेखा हैं। तो चित्रलेखा उपन्यास के पात्र ध्यान रखिएगा। इसके बाद अस्क है। अस्क का उपन्यास है गिरती दीवारें, और गिरती दीवारें का मेन पात्र है चेतन। तो गिरती दीवारें उपन्यास है अस्क का और इसका मेन पात्र है चेतन। इसके बाद धर्मवीर भारती हैं, ये लिखते हैं सूरज का सातवां घोड़ा, और इसका जो मेन पात्र है वो है माणिक मुल्ला। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का मेन पात्र कौन है? माणिक मुल्ला है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये लिखते हैं एक उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा में देखिए कौन कौन पात्र हैं, तो भट्टिनी है, महामाया है, सुचरिता है, निपुणिका है और विरति वज्र है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टिनी, महामाया, सुचरिता, निपुणिका, विरति वज्र, ये सब पात्र हैं। इसके बाद पुनर्नवा उपन्यास है हजारी जी का। पुनर्नवा में जो है लोरिक है, चंदा है, मृणाल है। पुनर्नवा उपन्यास में कौन कौन पात्र हैं? लोरिक, चंदा और मृणाल। इसके बाद अमृतलाल नागर हैं, ये लिखते हैं बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र उपन्यास के पात्र कौन हैं? तो बूंद और समुद्र में ताई है, राम जी है, कर्नल है, सज्जन है, महिपाल है, वनकन्या है। तो बूंद और समुद्र में ताई, राम जी, कर्नल, सज्जन, महिपाल, वनकन्या। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने अमृतलाल नागर को देखा, अब देखेंगे रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। इनका उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल के पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बावनदास, कमला, ममता। तो डॉक्टर प्रशांत, बावनदास, कमला, ममता, ये सब मैला आंचल के पात्र हैं। इसके बाद नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा। तो बलचनमा के एक बड़े फेमस पात्र हैं फूल बाबू। पूछा जाता है फूल बाबू किस उपन्यास के पात्र हैं? तो फूल बाबू बलचनमा उपन्यास के पात्र हैं। इसके बाद उषा प्रियंवदा हैं, इनकी कहानी है वापसी, और इस कहानी के पात्र कौन हैं? तो गजाधर बाबू हैं। गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? वापसी कहानी के पात्र हैं गजाधर बाबू।
इसके बाद शिव प्रसाद सिंह है जिनका उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। तो विपिन इस उपन्यास का पात्र है। नेट में प्रश्न पूछा गया है ये। विपिन किस उपन्यास का पात्र है अलग अलग वैतरणी का। शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद है। नीला चांद का पात्र है कीरत। तो कीरत किस उपन्यास का पात्र है नीला चांद का। विपिन अलग अलग वैतरणी का, कीरत नीला चांद का। तो कीरत और विपिन को ध्यान रखिएगा भाई, ये सब पूछे जाएंगे। विपिन अलग अलग वैतरणी और कीरत नीला चांद का। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी हैं। इनका उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा में जो पात्र है वो पहुंचेली है, दिव्या है, पुंसचली है, छिन्नमस्ता है, माता आनंदमयी है। तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के पात्र में पहुंचेली, दिव्या, पुंसचली, छिन्नमस्ता, माता आनंदमयी ये सब पात्र हैं। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास में नायक 3 भागों में बटा है। एक तो मैं है नायक, और एक मनोहर है और एक जोशी है। तो नायक 3 भागों में बटा हुआ है, मैं, मनोहर, जोशी। लेखक है मनोहर श्याम जोशी। तो हमने कुरु कुरु स्वाहा के पात्र देख लिया, पहुंचेली, दिव्या, पुंसचली, छिन्नमस्ता, माता आनंदमयी। इसके बाद मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी है। आपका बंटी उपन्यास के पात्र हैं शकुन, शकुन, अजय, बंटी। तो शकुन, अजय, बंटी आपका बंटी के पात्र हैं। कृष्णा सोबती है इनका दिलोदानिश है। इसमें महक है और अश्मिता है। तो कृष्णा सोबती के दिलोदानिश में महक और अश्मिता पात्र हैं। इसके बाद उषा प्रियंवदा है। इनका है रुकोगी नहीं राधिका। तो रुकोगी नहीं राधिका में तो पात्र राधिका ही है। मृदुला गर्ग हैं, लिखती हैं उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप उपन्यास की पात्र मनीषा है। पूछा जाता है मनीषा किस उपन्यास की पात्र है। उसके हिस्से की धूप, ये सब प्रश्न बनेंगे। फिर मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा। चितकोबरा कि मेन पात्र कौन है तो मनु है। मनु किस उपन्यास के पात्र है चितकोबरा। मनीषा उसके हिस्से की धूप। तो बस बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास में इतने ही नाटक, कहानी और उपन्यास के पात्रों का जिक्र हुआ है। इतना बेस्ट कंटेंट आपको कोई कहीं नहीं देगा, इतने कम समय में इतनी छाट की चीज़ें। लेकिन फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों परेशान रहते हैं। मैं कहती हूँ जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना ही तैयार कर लें। आप LT हो, TGT हो, PGT हो, रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन आप तैयार नहीं करते हैं, आप परेशान रहते हैं। 1-2 दिन डिस्टर्बेंस था, बहुत डिस्टर्बेंस था, इसीलिए मेरी वीडियो नहीं जा पाई। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एग्ज़ाम आप लोगों के लगे हैं, मैं जो सोची हूँ मुझे उस पर काम करते रहना है। तो दवा खा के वीडियो बना रहे हैं, टाइप किए हैं इसे। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान ना हुआ कीजिए, विश्वास रखिए और जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उसे तैयार कीजिए। कोई बताइए छाट के आपको कराएगा। मुझे लगा कि LT में पात्र से 1-2 प्रश्न आ सकता है, तो अभी मैं दूसरा इतिहास से कराई हूँ, अभी 1-2 और वीडियो आएगा। उसके बाद पात्र के लिए निश्चिंत हो जाइए, चाहे कोई भी परीक्षा हो, पात्र इससे बाहर थोड़ी जाएगा। तो अब हम लोग देख लेंगे आधुनिक इतिहास से बच्चन सिंह का पात्र, फिर शुक्ल जी से देख लेंगे, हो जाएगा काम। तो निश्चिंत होके पढ़िए और क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर भी करें सभी लोगों के यहाँ।